हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश। आज हम क्लास 11 एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में दिया था। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इस पे बढ़ते हैं आगे। 1.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है वहां पर? एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला हुआ है कि एक सेट है U, एक सेट है U जिसके अंदर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, एक U सेट है जिसके अंदर सारे ही ट्रायंगल्स आ रहे हैं। एक सेट है A जिसमें आपसे कहा गया है सेट A विथ ऑल ट्रायंगल्स एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि 49 हो जाए, 50 हो जाए, 51 हो जाए, 70, 80, 90 कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी एक एंगल एटलीस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पर क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट, कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक एंगल अगर 60 से डिफरेंट रहेगा तो इसको देखो, मैं पहले यहां पर लिख देता हूं। ए है क्या? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ठीक है, मतलब 60 डिग्री से एक एंगल, कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सही है। और हमसे इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए डैश फाइंड करो। ये फाइंड करने के लिए क्या है? ये कैसे फाइंड करेंगे यार? कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए नॉट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ है? अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए नॉट, मतलब जो ए है वो नहीं चाहिए, उसके अलावा। ए नॉट का मतलब क्या होगा? ए नहीं यानी उसके अलावा। जैसे कि एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं। लेट एक यू सेट है मेरे पास, 1 2 4 5 6 कुछ भी ऐसे करके दिया हुआ। ठीक है, और एक सेट है मेरे पास ए जिसके अंदर 1 2 3 कुछ ऐसे दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए डैश बताओ, तो ए डैश क्या होगा? ठीक है, इसके अंदर 3 भी आएगा, यहां पर 3 आ रहा है ना। अच्छा, ए डैश क्या होगा? ए डैश होगा मतलब ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारे ये नहीं है, बाकी सारे तो क्या बचेगा? 4 5 6 4 5 6। तो इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए नॉट, ए डैश। ठीक है, एक ही बात होती है। अब इसके लिए ए डैश क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको देखो, यानी कि क्या करें हम? इसको हटा दें, एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री को हटा दें हम। ये एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, इसको हटा देते हैं। तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमारे को ये फाइंड करना था, वो तो हम कर चुके। ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ मीनिंग है। मीनिंग क्या है? देखो, इसको इस तरीके से समझते हैं हम। मेरे पास एक ट्रायंगल है, हमसे कह रहा है कि कोई भी एंगल हमारा 60 से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये भी 60, ये भी 60 होगा, फिर तो ये भी 60 होगा। जब कोई एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा तो ये कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसके अंदर सभी एंगल 60 डिग्री हो, वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। यानी कि जो मेरा ए डैश निकल कर आया वो क्या है मेरे पास? ए डैश निकल कर आया मेरा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, यानी कि आप अगर आंसर में ये लिख कर आते हो तो भी आपका ठीक है, आंसर में ये लिख कर आते हो तो भी आपका ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना। सिर्फ ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इस लैंग्वेज को ही समझना होता है। जो क्वेश्चन के अंदर ये लैंग्वेज है ना, ये जो लैंग्वेज है इसको समझना होता है। तो इसका मतलब क्या है? इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? ये। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। दोनों कंडीशन में आपका आंसर ठीक होगा। चलो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 1.6 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत है तो एक बार पिछले लेक्चर अच्छे से देख लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा।
और फिर से दिक्कत आती है तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको दोबारा इसको बता दूंगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1.6 फॉर्मूला बेस एक्सरसाइज है। ठीक है, पूरे फॉर्मूले के ऊपर इस एक्सरसाइज के अंदर 8 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस इसी एक फॉर्मूले पे सॉल्व होंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा NA प्लस NB इक्वल टू NA यूनियन B प्लस NA इंटरसेक्शन B। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, रिकैप कर लेते हैं। हमने वेन डायग्राम पढ़ा था। वेन डायग्राम के अंदर कोई भी दो सेट हैं मेरे पास A एंड B। ठीक है, तो एक बार बताओ, अगर मैं NA की बात करूं, मैंने NA की बात करी, NA में ये आ गया। ठीक है, उसके बाद NB की बात करूं, किसकी बात करूं? NB। NB में क्या आ गया? ये ब्लू वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अगर मुझे NA प्लस NB निकालना है, NA प्लस NB निकालना है, कैसे निकाल सकता हूं? ब्लैक वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट, ब्लैक और ब्लू को अगर ऐड कर दें तो ये निकल जाएगा। ब्लैक और ब्लू को ऐड करना, ये पूरी फिगर क्या नजर आ रही है? मैंने आपको वेन डायग्राम समझाते हैं, पूरी फिगर क्या नजर आ रही है सर? ये यूनियन नजर आ रही है। ठीक है, यही बताओगे आप। लेकिन इसके अंदर, यूनियन के अंदर हमने देखा कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, ये क्या है? हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट कह रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन पार्ट है ना, NA इंटरसेक्शन B। तो ये पार्ट हमारे पास इसके अंदर, यूनियन के अंदर सिर्फ एक बार काउंट हुआ। भाई देख लो, यूनियन अगर मैं करूंगा इसका पूरे का, तो उसमें सिर्फ एक ही बार तो कलर करोगे आप, इसको दो बार कलर करोगे? एक ही बार करोगे, तो उसमें एक ही बार काउंट हो रहा है। लेकिन मैंने देखा NA प्लस जब NB की बात कर रहा हूं मैं, एक बार A में भी आ रहा है, एक बार B में भी आ रहा है। तो यानी कि मुझे इसको, इंटरसेक्शन को 2 बार काउंट करना था, जो कि मैं एक बार इसमें कर चुका हूं, तो एक बार यहां पर करूंगा। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला कुछ ऐसे करके निकल कर आया। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इस फॉर्मूले को याद रखना आप। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सिंपल आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट nx ny और nx यूनियन y 38, और ये रखा हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी। n क्या है? n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट A, नंबर ऑफ एलिमेंट B इक्वल टू दिस। ठीक है, चलो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं ये चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमने पढ़ लिया इसको। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करनी है बस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर x और y है, यहाँ पर A और B के लिए। यहाँ पर कौन से दो साइड थे? A एंड B। यहाँ पर कौन से दो साइड है? x और y। ठीक है, तो x और y को लेके जो इस फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये लिखेंगे वी नो, ये फॉर्मूला लिख दो, NA प्लस NB इक्वल टू NA यूनियन B प्लस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, हो सकता है कि आपकी बुक में, आपके स्कूल में इसकी जगह ये यूज करवा रखा हो वहां पर NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो ये भी वही बात है यार, इस चीज से कंफ्यूज मत होना। इस इंटरसेक्शन को उठाकर इधर लाकर बस माइनस में दिखा रखा है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, सिर्फ शक्ल अलग अलग दिख रही है इनकी, लेकिन है एक ही। सही है, चलो इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं या इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं? चलो बुक के अकॉर्डिंग करते हैं, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला था। ठीक है, बस यहाँ पर A और B है, तो हमें क्या यूज करना है? x और y यूज करना है। ठीक है, जब आप वी नो लिखोगे तो यहाँ पर x और y की फॉर्म में ही लिखना। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, क्योंकि हम इससे कर रहे हैं x y यूनियन। कैसे निकलेगा? nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ठीक है जी, चलो पुट करते हैं वैल्यू इसके अंदर। यूनियन की वैल्यू 38 इक्वल टू nx की वैल्यू 17 प्लस ny की वैल्यू 23 माइनस, ये तो मुझे फाइंड करना है,
भाई एक्स इंटरसेक्शन वाई तो फाइंड करना है ना, देख लो फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू एज इट इज, मतलब वैल्यू मतलब ये एज इट इज मैंने रख दिया। अब क्या करना है, इसको इधर ले आकर इसको इस तरफ ले आकर क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, मतलब पॉजिटिव कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ऐड करूंगा तो 40, ये उधर जाएगा तो -38। ठीक है जी, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 2। यानी कि दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि x और y में कॉमन आ रहे होंगे, इसका मतलब कि x इंटरसेक्शन y कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, देखो कितना इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 8 एलिमेंट, यानी कि ये क्या दे रखा है आपको, nx यूनियन y दे रखा है। ठीक है, 18 ये दे रखा है हमें, ये दिया हुआ है, क्या फाइंड करना, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज हैव दिस, इंटरसेक्शन फाइंड करना। चलो करते हैं। सबसे पहले अगर आपको गिवन वगैरह लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा, वी नो एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है जी, फॉर्मूला में पुट कर दो। ये कितना दिया हुआ है, ये रहा 18। ठीक है, x कितना दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ x कितना दिया हुआ है, 8 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 15, ये मुझे फाइंड करना है। इसको उठाकर इधर ले आओ, पॉजिटिव कर दो, कर दिया। इन दोनों को ऐड कर दो, ये भी कर दिया। इसको इधर ले जाकर माइनस कर दो, कितना आ गया 5। कितना इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब बोथ यानी दोनों। ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको, अगर आपके पास यूनियन, ठीक है, जो कि आप जानते हो यूनियन पूछा हो, या फिर आपको बोल रखा हो एटलीस्ट, या फिर आपको बोल रखा हो और, ठीक है, अगर कुछ ऐसे वर्ड यूज होते हैं क्वेश्चन में तो आप यूनियन ही फाइंड करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए आप बोथ और एंड, जहां बोथ और एंड का यूज होगा वहां आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना जो मैंने बताई आपको। कई बार वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में लैंग्वेज के साथ खेलते हैं आपके साथ। ठीक है, जैसे देखो यहाँ बोथ लिखा हुआ है, तो बोथ का मतलब क्या हो रहा है, क्या फाइंड करना है हमें, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, और आप इसको मीनिंग से भी समझ सकते हो, बोथ की बात हो रही है यानी कि दोनों कब होते हैं, जब वो कॉमन हो। ठीक है, अगर वेन डायग्राम से हम समझते हैं तो दोनों पार्ट कहां पर लाई करते हैं, इंटरसेक्शन में लाई करते हैं। ठीक है, इसीलिए इंटरसेक्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं क्या क्या गिवन है। पहले तो कह रहा है कि 400 पीपल इन अ ग्रुप, ठीक है, 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि पहले लेट कर लेते हैं, लेट एच, या फिर लिख देते हैं लेट सेट एच बी द, उल्टा हो गया थोड़ा, 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि हिंदी के लिए हम यूज कर लेते हैं एच को। ठीक है, और इंग्लिश के लिए हम यूज कर लेते हैं ई को। सही है, यही दोनों सेट है, एच और ई लेट कर सकते हैं ना, कर लिए। इसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ एच। नंबर ऑफ एच कितना है, नंबर ऑफ एच है हमारे पास 250। देख लो एक बार, ये रहा नंबर ऑफ एच, ये लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद 200 कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि एन ई कितना होगा, 200 होगा। आगे हमसे क्या कह रहा है, हिंदी और इंग्लिश बोथ हमें फाइंड करना है, हिंदी और इंग्लिश का यानी कि इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बोथ के लिए। अब यार एक बार बताओ, ये क्या लिखा हो यहाँ पर, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो इसका मतलब आप जानते हो
एक ग्रुप है 400 पीपल का, जो कि कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलता ही होगा, जो कि कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलता ही होगा, तो ये क्या होगा, यूनियन नहीं हो जाएगा, या तो इंग्लिश बोलता होगा या हिंदी बोलता होगा, ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप होगा। यानी कि एक चीज हमें क्या गिवन है, ये एन एच यूनियन ई गिवन है 400, ठीक है। और जब भी आपको यूनियन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो और कुछ इस तरीके से बता रखा हो कि ग्रुप, ठीक है, कोई आपको क्या बता रखा हो, ग्रुप कमेटी बता रखी हो, इतने मेंबर की है, उसको आप क्या करेंगे, यूनियन ही कंसीडर करके चलोगे, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है, फॉर्मूले से फाइंड कर देते हैं, बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, यहां कर देते हैं ऊपर, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है, नो एन एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है जी। कर दो जरा जल्दी से, कितना है 400, एन एच कितना है 250 प्लस एन ई कितना है 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। वैसे ही करें, इसको उठाकर इधर प्लस में लिया है, इसको ऐड कर दें, इसको इधर ले जाकर माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, कितना आ गया, ये 50 आ गया, ये मेरा आंसर, ठीक है। यहां पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नोट करूंगा, आप ये इसको नोट करके रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, टी हैज इतना एलिमेंट 32, इंटरसेक्शन 11 दे रखा है, और हमें कह रहा है कि ये फाइंड करना है। अरे ये तो बहुत इजी है, हाँ, बड़े आराम से कर देते हैं बच्चे इसको, ठीक है। अगर ये चीज आप 7th 8th के सामने भी ले जाओगे ना, वो भी कर देंगे, इतने इजी क्वेश्चन है ये। वैल्यू पुट करनी है, आंसर फाइंड करना है, चलो कर दो। यहां लिख देते हैं पहले फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एस और टी के रिलेशन में लिखेंगे, यानी कि एस यूनियन टी एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। चलो उसके बाद हमने यहां पर वैल्यू पुट करी, ठीक है, 1 बाय 1। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहां पर ये यूनियन होगा क्योंकि इंटरसेक्शन तो हमें गिवन है, ठीक है। चलो एनएस कितना है, ये रहा, देखो एनएस कितना है 21, एनटी ये रहा 32, माइनस इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन तो 11 है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ प्लस माइनस करना है आपको और यूनियन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। 21 में से 11 गए 10 प्लस 32 कितना हो जाएगा 42, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप जल्दी से इसको नोट करके रखें, मैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक इसको नोट कर देता हूं, ठीक है, जल्दी नोट करो। तो चलिए करते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज इतने एलिमेंट 40 एलिमेंट, एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट, एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई हैव। तो यानी कि एन वाई निकालना है, निकाल लेते हैं यार, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला लिखूंगा पहले मैं, वी नो दैट एन एक्स, क्योंकि एक्स और वाई की बात हो रही है, एन वाई इक्वल टू, एक सेकेंड, जिस फॉर्मूले से हम कर रहे थे उसी से करते हैं, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, यही फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले को मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। यूनियन तो हमें दे रखा है कितना 60, देख लो 60 दिया हुआ है क्या नहीं, देखो देखो यहां लिखा हुआ है एक्स यूनियन वाई 60, लिख दे, ठीक। उसके बाद x हैज कितना 40 एलिमेंट, यानी कि nx की वैल्यू कितनी
40। सही है। एन वाई मुझे फाइंड करना है, माइनस इंटरसेक्शन कितना, इंटरसेक्शन सर 10 दिया हुआ, चलो ठीक। 60, ये 40 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 10 इधर आकर प्लस हो जाएगा, एन वाई की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। कितना आएगा, 20 प्लस 10 30, यानी कि एन वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 30 आ गई। एन वाई इक्वल टू 30 एलिमेंट्स, ये मेरा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी। ठीक है, 37 कॉफी को लाइक करते हैं। एक बार लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये, सही है। चलो, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 लाइक कॉफी और 52 लाइक टी। ये टी को लाइक करते हैं, ये कॉफी को लाइक करते हैं। ठीक है, तो पहले गिवन अगर लिखना चाहो तो आप गिवन भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलो कॉफी के लिए मैं सी को यूज कर रहा हूं, एन सी। ठीक है, लिखकर दिखाना कितना, 37। टी के लिए मैं टी का ही यूज कर रहा हूं, कितना, 52, ये लिखा हुआ देखो। ठीक है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। वन ऑफ द टू ड्रिंक्स का मतलब क्या हो गया, वन ऑफ द टू ड्रिंक्स का मतलब हो गया कि यानी कि एटलीस्ट, एटलीस्ट का यूज क्या कब होता है, जब हमें यूनियन दे रखा हो। और यूनियन का मतलब क्या होगा भाई, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है वो कोई ना कोई एक क्या करता है, लाइक करता है। कोई ना कोई एक लाइक करने का मतलब एटलीस्ट आ गया। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यूनियन बताया था। यानी कि एन सी यूनियन टी इक्वल टू कितना, 70 आ गया। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। ईच पीपल लाइक एटलीस्ट वन, ईच पीपल का, ईच पर्सन का जिक्र आ गया ना यहाँ पे। जब भी ईच पर्सन का जिक्र आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी ग्रुप होगा उस पूरे की बात हो रही है। और इस ग्रुप के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मैंने एटलीस्ट के लिए क्या बताया था, कोई यूनियन का यूज करना है। ठीक है, चलो, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। बोथ का भी मतलब बताया था मैंने। बोथ का भी यूज होता है जब आपको इंटरसेक्शन की बात की जा रही हो, यानी कि सी इंटरसेक्शन टी मुझे फाइंड करना है। चलो जी कर देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। चलो करते हैं, वैल्यू पुट कर दो जरा यूनियन की, कितना, 70। एन सी की वैल्यू 37 प्लस एन टी की वैल्यू 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, एन सी इंटरसेक्शन टी। चलो इसको प्लस करते हैं, इसको इधर ले आकर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। सी इंटरसेक्शन टी, पॉजिटिव कर लिया इसको इधर ले आकर। इसको जब मैं ऐड करूंगा कितना आएगा, 89 आ रहा है। इसको उधर ले आकर माइनस कर दूंगा, 70 आएगा। यानी कि सी इंटरसेक्शन टी कितना आ जाएगा मेरा, 19 आ जाएगा, जो कि मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है जी, ये भी आराम से क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। बोथ की बात हो रही है तो ये क्या दे रखा है आपको, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। टेनिस ओनली आ गया। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो उसको क्लियर कर देता हूं मैं यहां पर इस क्वेश्चन के लिए। ओनली की बात करें, देखो मैंने आपको जब ओनली का केस बताया था, डिफरेंस वाला केस बताया था कि हम किसी दो सेट को डिफरेंस कैसे उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, लेट ए। अगर जिसको ये समझ में ना आए वो पिछले वीडियोस देख ले, उसके अंदर डिफरेंस का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझाया हुआ, बहुत अच्छे से। ठीक है, और बहुत इजी है। जैसे कि मान लो ए दिया हुआ है मुझे 1 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है मुझे 1 2। ठीक है, अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है तो क्या करूंगा, ए में से बी वाले माइनस कर दूंगा, ए में से बी वाले माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो बी वाले कौन से हैं, ये रहे, ये रहे, ये हटा दो, कितने बचेंगे, 3, 4।
मैंने आपको बताया था a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये जो एलिमेंट है वो b में नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ a में है, ओनली ये हम इसको बोलते थे जब हमने डिफरेंस फाइंड किया। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे निकालेंगे हम जब ओनली टेनिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 65 पीपल का एक ग्रुप है। ठीक है, चलो उसके बाद 40 लाइक क्रिकेट, 40 क्या कर रहे हैं, क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं। क्रिकेट के लिए सी का यूज कर रहा हूं मैं, एन सी कितना 40। उसके बाद 10 लाइक बोथ, देखो यहां लिखा हुआ है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी कि क्रिकेट एंड टेनिस बोथ के लिए इंटरसेक्शन कितना 10। हाउ मेनी लाइक टेनिस, अच्छा देखो इसके अंदर क्या है, यूनियन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जब यूनियन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रुप होगा वो मेरा किसका काम करेगा, यूनियन का काम करेगा। यहां उठा कर एन सी यूनियन टी कितना 65। ठीक है, ओनली टेनिस फाइंड करना है, ओनली टेनिस एंड नॉट क्रिकेट, मतलब क्रिकेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेनिस होना चाहिए। हाउ मेनी लाइक टेनिस, दो पार्ट हो गए इसके, मैं दोनों पार्ट लिख रहा हूं यहाँ पे कौन कौन से फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ओनली टेनिस, ओनली टेनिस। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट यानी कि ये हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस का मतलब हो गया एंड टी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले मैं सेकंड पार्ट इसके अंदर फाइंड करूंगा, मैं बताऊंगा आपको क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। पहले सेकंड पार्ट में फाइंड करता हूं फॉर्मूला यूज करके। वी नो दैट एन सी यूनियन टी एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला भाई क्रिकेट और टेनिस के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद यूनियन कितना 65 पुट कर दो, एन सी कितना 40, एन टी कितना आ जाएगा, एन टी मेरा आ जाएगा 10। सही है, 65 माइनस 40, ये 10 इधर आकर प्लस 10, ये किसकी वैल्यू आएगी, एन टी की वैल्यू आएगी। इसको प्लस माइनस कर दो, कितना आएगा 65 में से 40 गए 25, 25 प्लस 10 35, 35 क्या आ गया मेरा, एन टी आ गया, यानी कि एन टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 35 आ गई। जल्दी जल्दी में कुछ बच्चे इसका आंसर 35 ही लिख देते हैं, जो कि गलत होता है, जल्दी जल्दी में। ठीक है, और लगभग ऐसा 50% स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, जो टेनिस ओनली टेनिस के लिए जब पूछा जाता है उसमें 35 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन 35 इसका आंसर नहीं होगा, 35 जो इसका आंसर होगा ना भाई, एनटी की वैल्यू आई ना, यानी कि एनटी यानी कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, सेकंड पार्ट का आंसर आया 35। तो फर्स्ट का क्या होगा, ओनली टेनिस में। ठीक है, देखो इस 35 को ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा अभी कि ओनली टेनिस हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो ओनली टेनिस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले एक वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूं। ये रहा मेरे पास, इसी क्वेश्चन का बनाता हूं वेन डायग्राम। ठीक है, ये क्रिकेट, ये टेनिस। सही है, ओनली टेनिस अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, ओनली टेनिस, क्या उसमें आप ये वाला पार्ट ड्रॉ करोगे। जब आपको मैंने वेन डायग्राम बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ओनली टेनिस में ये जो इंटरसेक्शन होता है ना वो वाला काउंट नहीं होता। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्यों नहीं काउंट होता, क्योंकि इसमें क्रिकेट भी होता है। क्योंकि ये जो है ना ये ऐसा पार्ट है जिसके अंदर क्रिकेट वाले भी आएंगे, टेनिस वाले भी आएंगे। तो हमें तो ओनली टेनिस बोला है ना, क्रिकेट नहीं होना चाहिए। तो सीधी सीधी सी बात आपको पता चल रही है। अगर मैं क्या करूं, एन टी में से माइनस कर दूं इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या मिल जाएगा मुझे। ध्यान रखो, पूरे सर्कल में से, पूरे एंटी में से, ये पूरा एंटी है यहां से। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ टेनिस है। नंबर ऑफ टेनिस में से मैं इसका इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है, क्या बचेगा, ये बचेगा। तो क्या मिलेगा मुझे, ये क्या है, ओनली टी, यानी कि ओनली टी की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकता हूं। वैल्यू पुट करते हैं जरा। ठीक है, ओनली टी निकालना है ना, वैल्यू पुट करते हैं। एन टी कितना आया था 35 आया था सर। इंटरसेक्शन कितना था, इंटरसेक्शन देख लो 10 था इसका। ठीक है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओनली टी वाले कितने होंगे 25 होंगे। तो जल्दी में आंसर मत देना। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या करा था, पहले आपको सेकंड पार्ट निकाल कर दिखाया,
सेकंड पार्ट के बाद ये फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया, ठीक है, क्योंकि ओनली टी निकालने के लिए मुझे टी में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, तब उसके बाद मेरा ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ओनली टी इक्वल टू टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी मैंने कर दिया, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। चलो फ्रेंच के लिए एफ का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते ही हो कि हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो है कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं हम। तो मैंने सबसे पहले लिखा 50 पीपल का जो है क्या नाम है हमारा कमेटी है, ठीक है। 20 स्पीक कर रहे हैं स्पेनिश और एक सेकंड नहीं 50 लिखा हुआ है फ्रेंच, यानी कि एनएफ। एनएफ कितना 50। आगे 20 स्पीक स्पेनिश, यानी कि स्पेनिश वाले कितने 20। आगे बढ़ जाओ 10 स्पीक बोथ। बोथ किसके लिए यूज होता है, इंटरसेक्शन के लिए। एन एफ इंटरसेक्शन एस कितना 10 आ गया। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दोज टू लैंग्वेज। एटलीस्ट का आ गया भाई। एटलीस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, एटलीस्ट का मतलब सर आपने यूनियन बताया था और यूनियन ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो कर देते हैं। एफ यूनियन एस इक्वल टू एन एफ एंड एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यही कर देते हैं। इसके अंदर पुट कितना है 50, एनएस कितना 20, ये कितना है 10। कर दो जरा प्लस माइनस सारे, कितना आएगा 70 माइनस 10 60, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक बार अपने आप करके देखना। जब तक आप अपने आप नहीं करोगे जब तक आपको क्या लगता रहेगा कि समझ आ रहा है, लेकिन जैसे ही टेस्ट देने जाते हो आप, ठीक है, अगर आपका टेस्ट होता है टेस्ट देने जाते हो तो वहां पर आप गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है। तो इस गड़बड़ से बचने के लिए, अपने मार्क्स को फुल लाने के लिए इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप प्रैक्टिस करो। कहीं भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, इस पर बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, और भलाई की सप्लाई चालू रखो।